आरोग्यदायिनी और शीतलता प्रदान करने वाली देवी माना गया है। वे अपने करुणामय स्वरूप से भक्तों के जीवन से रोग, ताप और संकट दूर करती हैं। परंतु जब उनकी मर्यादा और नियमों की अवहेलना होती है, तब वे अपने कठोर रूप से चेतावनी भी देती है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि माता शीतला गधे पर विराजमान रहती है। उनके हाथ में झाड़ू, नीम के पत्ते और जल से भरा कलश होता है। झाड़ू से वे रोगों का नाश करती है, नीम से शुद्धि और रक्षा प्रदान करती है और जल से ताप को शांत करती है। उनका स्वरूप हमें यह संदेश देता है कि स्वच्छता, संयम और नियम का पालन ही आरोग्य का आधार है। शीतला सप्तमी के दिन भक्तजन एक दिन पूर्व ही भोजन बना लेते हैं और व्रत के दिन अग्नि प्रज्वलित नहीं करते। बासी भोजन का सेवन केवल परंपरा नहीं बल्कि एक प्रतीक है अग्नि को विश्राम देने का, शरीर और मन को संयमित रखने का तथा माता की आज्ञा का पालन करने का। इस दिन विशेष रूप से नीम के पत्ते, शीतल जल और सादे प्रसाद से माता की पूजा की जाती है। जो भक्त श्रद्धा और नियम से यह व्रत करते हैं, उनके घर में सुख, शांति और आरोग्य का वास होता है। किंतु जहाँ श्रद्धा होती है, वहाँ परीक्षा भी अवश्य होती है। मनुष्य अपने अहंकार, अज्ञान या लापरवाही में इन नियमों की अवहेलना कर बैठता है और तब जीवन में कष्ट का प्रवेश होता है। शीतला माता की यह कथा भी इसी सत्य को प्रकट करती है कि देवी कृपालु है, परंतु अनुशासन और मर्यादा का पालन आवश्यक है। अब सुनिए शीतला माता की यह पावन पौराणिक कथा, जो हमें सिखाती है कि अहंकार से पतन और श्रद्धा से उत्थान होता है। प्राचीन काल में आर्यावर्त में एक समृद्ध और वैभवशाली राज्य था। उस राज्य का राजा धर्मशील, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल था। उसकी प्रजा सुखी थी, खेतों में हरियाली थी और नगर में समृद्धि का वास था। राजा प्रतिदिन देवताओं की पूजा करता और राज्य के नियमों का पालन करता था। परंतु उसकी रानी अत्यंत सुंदर और बुद्धिमती होने के साथ साथ थोड़ी अभिमानी भी थी। उस राज्य में वर्षों से शीतला सप्तमी और अष्टमी का व्रत अत्यंत श्रद्धा से मनाया जाता था। प्रत्येक घर में एक दिन पूर्व ही भोजन बना लिया जाता और व्रत के दिन अग्नि को विश्राम दिया जाता। प्रजा प्रातः काल स्नान कर नीम के पत्तों और शीतल जल से माता शीतला की पूजा करती। नगर में यह विश्वास था कि माता की कृपा से ही राज्य रोग मुक्त और सुखी है। एक वर्ष शीतला सप्तमी का पर्व निकट आया। समस्त नगर में तैयारी प्रारंभ हो गई। स्त्रियां एक दिन पूर्व ही रसोई में विविध पकवान बनाने लगीं, ताकि व्रत के दिन अग्नि न जले। मंदिरों में माता के जयकारे गूंजने लगे। किंतु राजमहल में एक अलग ही विचार जन्म ले रहा था। रानी ने महल की दासियों से कहा, यह कैसी परंपरा है कि बासी भोजन खाया जाए? राजमहल में तो ताजा और गर्म भोजन ही बनना चाहिए। हम इतने वैभव में रहते हैं, तो यह साधारण नियम हमारे लिए क्यों? महल की वृद्ध दासी ने विनम्र स्वर में कहा, महारानी, यह केवल परंपरा नहीं, माता की आज्ञा है। यदि नियम का पालन न किया जाए तो माता रुष्ट हो सकती हैं। रानी मुस्कुराई और बोली, मैं इन बातों में विश्वास नहीं करती। देवी यदि करुणामयी हैं, तो वे इतनी छोटी बात पर क्यों क्रोधित होंगी? वृद्धा ने फिर समझाने का प्रयास किया, पर रानी का अहंकार उसके विवेक पर भारी पड़ चुका था। शीतला सप्तमी का दिन आया। समस्त राज्य में अग्नि शांत थी। घर घर में शीतल प्रसाद चढ़ाया जा रहा था, परंतु राजमहल की रसोई में अग्नि प्रज्वलित थी। ताजे पकवान बन रहे थे और रानी ने गर्व से कहा, देखो, कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ। परंतु उसी क्षण जैसे प्रकृति ने एक सूक्ष्म संकेत दिया। आकाश में अचानक बादल घिर आए और एक विचित्र सा मौन वातावरण में फैल गया। राजमहल के द्वार पर एक वृद्धा प्रकट हुई, जिसके हाथ में नीम की टहनी और जल का कलश था। उसकी आंखों में एक अनोखा तेज था। उसने महल की ओर देखा और मंद स्वर में कहा, अहंकार जब नियम को तोड़ता है, तब परिणाम स्वयं मार्ग खोज लेता है।
यह कहकर वह वृद्धा अदृश्य हो गई। रानी ने इसे साधारण घटना समझकर अनदेखा कर दिया, परंतु उसी दिन संध्या के समय राजमहल में एक अनजाना ताप फैलने लगा और यह संकेत था कि शीतला माता की परीक्षा अब प्रारंभ हो चुकी है। संध्या ढलते ढलते राजमहल के वातावरण में एक विचित्र बेचैनी फैल गई। जहां सुबह तक हंसी और उल्लास था, वहां अब अनजानी घबराहट का साया था। महल की दासियां आपस में फुसफुसाने लगीं कि रसोई में अग्नि जलाना शायद उचित नहीं हुआ, पर रानी अभी भी अपने निर्णय पर अडिग थी। उसने कहा, यह सब संयोग है, रोग और ताप का परंपरा से क्या संबंध? किंतु प्रकृति अपना संकेत दे चुकी थी। रात होते होते राजमहल के एक सेवक को तेज ज्वर हो गया। उसका शरीर तपने लगा, आंखें लाल हो गईं और त्वचा पर छोटे छोटे दाने उभर आए। वैद्य को बुलाया गया। उसने औषधि दी, पर ज्वर कम नहीं हुआ। प्रातः काल तक महल के 2 और सेवक उसी रोग से ग्रस्त हो गए। अब रानी के मन में हल्की चिंता उत्पन्न हुई, पर उसने फिर भी इसे सामान्य रोग मानकर अनदेखा करने का प्रयास किया। उसने कहा, गर्मी का मौसम है, ऐसे रोग होते रहते हैं। परंतु अगले ही दिन यह रोग केवल महल तक सीमित नहीं रहा। नगर के कई घरों से भी ज्वर और दानों की सूचना आने लगी। छोटे छोटे बालक रोते हुए अपनी माताओं की गोद में तप रहे थे। नगर की गलियों में करुण स्वर गूंजने लगे। जो राज्य वर्षों से रोग मुक्त था, वहां अचानक व्याधि का प्रकोप फैल गया। प्रजा भयभीत होकर मंदिरों की ओर दौड़ी। सबने एक स्वर में कहा, माता शीतला रुष्ट हो गई हैं। राजा को जब यह समाचार मिला तो वह चिंतित हो उठा। उसने तुरंत सभा बुलाई। वैद्यों, मंत्रियों और पुरोहितों से परामर्श लिया गया। वैद्य औषधि दे रहे थे, पर रोग बढ़ता ही जा रहा था। तब एक वृद्ध पुरोहित ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, यह साधारण रोग नहीं, यह माता शीतला का कोप प्रतीत होता है। कहीं राज्य में उनके व्रत और नियम की अवहेलना तो नहीं हुई? राजा ने तुरंत रानी की ओर देखा। रानी का चेहरा एक क्षण के लिए फीका पड़ गया, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसी समय महल की वही वृद्ध दासी आगे बढ़ी। उसने कांपते स्वर में कहा, महाराज, शीतला, सप्तमी के दिन महल में अग्नि जलाई गई थी। मैंने महारानी को समझाया था, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा का हृदय भारी हो उठा। उसने रानी की ओर देखा। रानी अब मौन थी। उसके मन में पहली बार अपने निर्णय पर शंका उत्पन्न हुई, परंतु अहंकार अभी भी पूरी तरह टूटा नहीं था। इसी बीच महल के भीतर से एक दासी दौड़ती हुई आई। उसके चेहरे पर भय स्पष्ट था। उसने घबराए स्वर में कहा, महाराज, राजकुमार को तेज ज्वर हो गया है। उनके शरीर पर भी दाने उभर आए हैं। यह सुनते ही रानी के पैरों तले से जैसे धरती खिसक गई। वह तुरंत अपने कक्ष की ओर दौड़ी। उसने देखा, उसका प्रिय पुत्र तपते शरीर के साथ अचेत पड़ा है। उसके माथे पर हाथ रखते ही रानी का हृदय कांप उठा। वह वही ज्वर था जो नगर में फैल चुका था। अब उसे उस वृद्धा के शब्द स्मरण आए, अहंकार जब नियम को तोड़ता है, तब परिणाम स्वयं मार्ग खोज लेता है। रानी का गर्व अब भय में बदल चुका था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ चुकी थी कि यह केवल संयोग नहीं, बल्कि माता का संकेत है। उधर नगर में रोग और अधिक फैलने लगा। लोग नियम की पत्तियां द्वार पर बांधने लगे, शीतल जल से स्नान करने लगे और माता के मंदिर में प्रार्थना करने लगे। वातावरण में एक ही पुकार थी, हे माता शीतला, हमारी रक्षा करें। राजमहल, जो कभी वैभव और गर्व का प्रतीक था, अब चिंता और भय का केंद्र बन चुका था। रानी अपने पुत्र के सिरहाने बैठी रो रही थी। अब उसे अपनी भूल का आभास हो चुका था, पर परिणाम सामने खड़ा था। शीतला माता का कोप स्पष्ट हो चुका था और अब राज्य को अपनी भूल का प्रायश्चित करना ही होगा। राजमहल के भीतर का दृश्य अत्यंत करुणामय हो गया था। राजकुमार का शरीर तेज ज्वर से तप रहा था। उसके कोमल अंगों पर लाल दाने उभर आए थे और वह बार बार पीड़ा से कराह उठता।
रानी उसके सिरहाने बैठी अश्रुधारा बहा रही थी। उसका हृदय ग्लानि और भय से भर चुका था। जिस अभिमान से उसने माता के नियमों की अवहेलना की थी, वही अभिमान अब उसके सामने दंड बनकर खड़ा था। राजा ने राज्य के श्रेष्ठ वैद्यों को बुलाया। औषधियां दी गईं, मंत्रोच्चार किए गए, यज्ञ का विचार भी हुआ, परंतु ज्वर शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। नगर के अनेक घरों से भी रोग की खबरें आ रही थीं। छोटे छोटे बालक, वृद्ध और स्त्रियां सभी उस ताप से पीड़ित थे। प्रजा की करुण पुकार आकाश तक गूंज रही थी। राजा व्यथित हो उठा। उसने रानी से कहा, यह केवल हमारे परिवार का संकट नहीं है, यह पूरे राज्य की परीक्षा है। यदि यह माता का कोप है तो हमें विनम्र होकर उनसे क्षमा मांगनी होगी। रानी के आंसू थम नहीं रहे थे। अब उसके मन का अभिमान पूर्णतः टूट चुका था। उसे स्मरण आया कि वृद्ध दासी ने कितनी विनम्रता से उसे चेताया था। उसे वह रहस्यमयी वृद्धा भी याद आई जो महल के द्वार पर प्रकट हुई थी। अब उसे समझ में आ गया कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह स्वयं माता का संकेत थी। रात गहराती गई। राजकुमार की स्थिति और गंभीर हो गई। रानी ने अपने पुत्र को गोद में लेकर करुण स्वर में कहा, हे माता शीतला, मुझसे भूल हुई है। मैंने आपके नियमों की अवहेलना की। यदि दंड देना है तो मुझे दें, मेरे पुत्र को नहीं। उसका हृदय अब सच्चे पश्चाताप से भर चुका था। वह भूमि पर बैठ गई, हाथ जोड़कर विलाप करने लगी। महल की दासियां और स्त्रियां भी रो पड़ी। उसी समय राज्य के पुरोहित ने आकर कहा, महारानी, अब विलाप से नहीं, प्रायश्चित से मार्ग निकलेगा। माता शीतला करुणामयी है, परंतु नियम प्रिय भी हैं। यदि आप सच्चे मन से उनका व्रत करें, क्षमा याचना करें और पूरे राज्य में उनके नियमों का पालन कराएं, तो माता का कोप शांत हो सकता है। रानी ने तुरंत कहा, मुझे मार्ग बताइए। मैं हर वह नियम मानूंगी जो माता को प्रसन्न करे। पुरोहित ने गंभीर स्वर में कहा, आने वाली शीतला अष्टमी को पूरे नियम से व्रत करना होगा। एक दिन पूर्व भोजन बनाकर रखना होगा। व्रत के दिन अग्नि नहीं जलेगी। नियम के पत्तों और शीतल जल से माता की पूजा करनी होगी। पूरे राज्य में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना होगा और सबसे महत्वपूर्ण, सच्चे हृदय से क्षमा मांगनी होगी। रानी ने विनम्रता से सिर झुका लिया। अब उसके स्वर में कोई गर्व नहीं था। वह बोली, मैं अपने अहंकार को त्यागती हूं। माता की शरण ही अब मेरा एकमात्र सहारा है। उसी क्षण से राजमहल का वातावरण बदलने लगा। जहां पहले गर्व था, वहां अब विनम्रता थी। जहां अवहेलना थी, वहां अब श्रद्धा थी। राजा ने घोषणा कर दी कि पूरे राज्य में शीतला माता के नियमों का पालन किया जाएगा। रानी ने स्वयं अपने हाथों से महल की सफाई प्रारंभ की। उसने दासियों के साथ मिलकर नियम के पत्ते द्वार पर लगाए और शीतल जल के कलश रखवाए। यह वही रानी थी जिसने परंपरा को तुच्छ समझा था। अब वही सबसे आगे खड़ी होकर नियमों का पालन कर रही थी। राजकुमार की दशा अभी भी गंभीर थी, पर रानी के मन में अब एक नई आशा जाग उठी थी। उसे विश्वास था कि सच्चे पश्चाताप और भक्ति से माता अवश्य प्रसन्न होंगी। राज्य की प्रजा भी एक स्वर में प्रार्थना करने लगी। मंदिरों में दीप प्रज्वलित हुए, नियम की सुगंध वातावरण में फैल गई और हर घर से एक ही पुकार उठी, हे माता शीतला, हमारी भूल क्षमा करें। अब प्रायश्चित की घड़ी आ चुकी थी। रानी का हृदय पूर्णतः परिवर्तित हो चुका था। माता का दंड मिल चुका था और अब उनकी करुणा की प्रतीक्षा थी। शीतला अष्टमी का पावन दिवस निकट आया। पूरे राज्य में एक गंभीर पर श्रद्धामय वातावरण व्याप्त हो गया। जिस नगर में कुछ दिन पूर्व करुण क्रंदन और भय था, वहां अब पश्चाताप और भक्ति का संकल्प जाग उठा था। राजा ने घोषणा कर दी कि इस बार शीतला माता का व्रत संपूर्ण राज्य में पूर्ण नियम और मर्यादा के साथ किया जाएगा। अष्टमी से एक दिन पूर्व ही महल सहित समस्त नगर में भोजन बना लिया गया। रानी ने स्वयं रसोई में प्रवेश किया। वह वही रानी थी जिसने कभी परंपरा को तुच्छ समझा था।
पर आज वह अत्यंत विनम्रता से नियमों का पालन कर रही थी। उसने सादे सात्विक पकवान बनवाए और उन्हें स्वच्छ पात्रों में सुरक्षित रखवाया। अग्नि को प्रणाम कर कहा, आज तुम्हें विश्राम दिया जाता है ताकि माता की आज्ञा पूर्ण हो। रात्रि में उसने स्वयं अपने हाथों से महल के प्रत्येक कक्ष की सफाई करवाई। नीम की पत्तियां द्वार द्वार पर बांधी गईं। शीतल जल के कलश स्थापित किए गए। राजमहल में पहली बार वैभव से अधिक सादगी और पवित्रता का वातावरण दिखाई दे रहा था। अष्टमी की प्रातः बेला में रानी ब्रह्म मुहूर्त में उठी। उसने शीतल जल से स्नान किया और साधारण स्वच्छ वस्त्र धारण किए। उसके मुख पर अब अहंकार का लेश भी नहीं था। वह माता के मंदिर की ओर नंगे पांव चली। राजा और समस्त राज परिवार उसके पीछे पीछे थे। मंदिर में माता शीतला का स्वरूप स्थापित था। गधे पर आरूढ़, एक हाथ में झाड़ू, दूसरे में नीम की डाली और शीतल जल से भरा कलश। रानी ने उस दिव्य मूर्ति के समक्ष सिर झुका दिया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने कांपते स्वर में कहा, हे माता शीतला, मैंने अज्ञानवश आपके नियमों की अवहेलना की। मेरा अहंकार मेरे विवेक पर भारी पड़ गया। यदि दंड देना हो तो मुझे दें, पर मेरी प्रजा और मेरे पुत्र को क्षमा करें। मैं आज से आपके नियमों का सदैव पालन करने का संकल्प लेती हूं। उसकी वाणी में सच्चाई थी। वह केवल शब्द नहीं थे, बल्कि हृदय की गहराई से निकली पुकार थी। पुरोहित ने विधिपूर्वक पूजा आरंभ की। माता को शीतल जल अर्पित किया गया, नीम की पत्तियां चढ़ाई गईं, बासी प्रसाद अर्पित किया गया। रानी ने पूरे दिन उपवास रखा। उसने न अग्नि जलाई, न ताजा भोजन ग्रहण किया। केवल शीतल प्रसाद और जल से ही व्रत का पालन किया। राज्य की स्त्रियां भी उसी श्रद्धा से व्रत कर रही थीं। नगर की गलियों में नीम की सुगंध फैल गई। हर घर से माता के जयकारे सुनाई देने लगे। वातावरण में एक शीतलता का अनुभव होने लगा, जैसे प्रकृति स्वयं इस प्रायश्चित को स्वीकार कर रही हो। दिन भर रानी मंदिर में बैठी जप करती रही। उसका मन बार बार अपने पुत्र की ओर जाता, पर वह हर बार माता का स्मरण कर स्वयं को संयमित करती। उसके भीतर अब केवल एक ही भाव था, समर्पण। संध्या के समय जब आरती हुई तो मंदिर का वातावरण दिव्य हो उठा। दीपों की ज्योति, शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच रानी ने माता के चरणों में स्वयं को अर्पित कर दिया। उसी क्षण उसके हृदय में एक अद्भुत शांति का संचार हुआ। उधर महल में राजकुमार की दशा में हल्का परिवर्तन होने लगा। उसका ज्वर कुछ कम हुआ। उसके माथे की तपन पहले से थोड़ी शीतल प्रतीत हुई। दासियों ने यह समाचार मंदिर में पहुंचाया। रानी ने यह सुनते ही आंसुओं से भरी आंखों से माता की ओर देखा। उसे लगा जैसे माता ने उसके पश्चाताप को सुन लिया है, परंतु वह अभी भी पूर्ण आश्वस्त नहीं थी। उसने मन ही मन कहा, जब तक राज्य पूर्णतः स्वस्थ न हो जाए, मैं अपने नियमों से विचलित नहीं होंगी। रात्रि होते होते नगर में भी रोग की तीव्रता कुछ कम होने लगी। जिन घरों से करुण क्रंदन उठता था, वहां अब आशा की किरण दिखाई देने लगी। प्रायश्चित का प्रभाव स्पष्ट होने लगा था। रानी का हृदय अब शीतल था, जैसे माता ने उसके भीतर के ताप को शांत कर दिया हो। अब वह क्षण निकट था जब माता शीतला अपनी पूर्ण कृपा प्रकट करने वाली थी और राज्य में पुनः आरोग्य और शांति का उदय होने वाला था। शीतला अष्टमी का व्रत पूर्ण श्रद्धा और विनम्रता से संपन्न हुआ। रात्रि के अंतिम प्रहर में जब राजमहल और नगर शांति में डूबे थे, उसी समय एक अद्भुत परिवर्तन प्रारंभ हुआ। जो ताप कई दिनों से राज्य को व्याकुल कर रहा था, वह धीरे धीरे शांत होने लगा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने रोग की ज्वाला पर शीतल जल छिड़क दिया हो। प्रातःकाल जब पहली किरण महल की खिड़कियों से भीतर आई, तब दासियों ने आश्चर्य से देखा कि राजकुमार का ज्वर बहुत कम हो चुका है। उसके शरीर पर उभरे दाने सूखने लगे थे। उसका श्वास अब स्थिर था। वह अर्धचेतना में धीरे से बोला, माता, और फिर शांत होकर सो गया।
यह समाचार सुनते ही रानी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह दौड़ती हुई अपने पुत्र के पास पहुंची। उसने उसके माथे को स्पर्श किया। वह पहले जैसा तपता हुआ नहीं था। वह भूमि पर बैठ गई और हाथ जोड़कर बोली, हे माता, आपकी कृपा अपरंपार है। उसी समय राज्य के अन्य भागों से भी समाचार आने लगे कि रोग की तीव्रता कम हो रही है। जिन बच्चों का ज्वर प्रबल था वह उतरने लगा। नगर की गलियों में जो शोक छाया था वह अब आशा में परिवर्तित होने लगा। उस रात्रि रानी को स्वप्न में एक दिव्य दृश्य दिखाई दिया। उसने देखा माता शीतला गधे पर आरूढ़ हैं। उनके हाथ में नीम की डाली और शीतल जल का कलश है। उनका मुख तेजस्वी पर करुणा से भरा हुआ है। माता ने मधुर स्वर में कहा, हे रानी, अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है, पर पश्चाताप उसे पुनः प्रकाश की ओर ले आता है। तुमने अपनी भूल स्वीकार की, नियमों का पालन किया और सच्चे मन से क्षमा मांगी, इसलिए मेरा कोप शांत हुआ। याद रखो, स्वच्छता, संयम और श्रद्धा ही आरोग्य का आधार है। स्वप्न से जागते ही रानी का हृदय आनंद और कृतज्ञता से भर उठा। उसने तुरंत राजा को यह दिव्य अनुभव बताया। राजा ने भी विनम्रता से माता को प्रणाम किया और कहा, यह राज्य सदैव माता के नियमों का पालन करेगा। दिन बीतते गए और राज्य पूर्णतः स्वस्थ हो गया। राजकुमार भी धीरे धीरे पूर्ण आरोग्य को प्राप्त हुआ। उसके मुख पर पुनः वही प्रसन्नता लौट आई। नगर में उत्सव का वातावरण बन गया, पर इस बार उत्सव में गर्व नहीं बल्कि विनम्रता और कृतज्ञता थी। राजमहल में माता शीतला के सम्मान में विशेष पूजा की गई। रानी ने स्वयं हाथ जोड़कर कहा, आज से यह व्रत केवल परंपरा नहीं बल्कि हमारे जीवन का नियम होगा। हर वर्ष शीतला सप्तमी और अष्टमी पूर्ण श्रद्धा से मनाई जाएगी। नगर के प्रत्येक घर में नियम की पत्तियां सजाई गईं, शीतल प्रसाद चढ़ाया गया और माता के जयकारों से आकाश गूंज उठा। जय माता शीतला। अब राज्य में शांति थी, आरोग्य था और एक गहरी सीख भी थी। माता की कृपा ने न केवल रोग को दूर किया बल्कि रानी के हृदय से अहंकार भी मिटा दिया। माता शीतला की करुणा ने सिद्ध कर दिया कि वे दंड भी देती हैं, परंतु उससे अधिक वे करुणामयी हैं। जब भक्त सच्चे मन से पश्चाताप करता है तो उनकी शीतल कृपा समस्त ताप को शांत कर देती है। अब राज्य में पुनः सुख और संतुलन स्थापित हो चुका था और कथा अपने अंतिम समाधान की ओर बढ़ रही थी। कुछ ही दिनों में राजकुमार पूर्णतः स्वस्थ हो गया। उसके शरीर से रोग के सभी चिन्ह मिट गए। उसका मुख पुनः चंद्रमा की भांति उज्जवल हो उठा। जब वह पहली बार राजसभा में उपस्थित हुआ तो समस्त प्रजा ने हर्ष ध्वनि की। राजा ने उसे हृदय से लगाया और रानी की आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर आए। यह केवल पुत्र के स्वस्थ होने का आनंद नहीं था बल्कि माता की कृपा का साक्षात अनुभव था। राज्य में भी अब रोग का नामो निशान नहीं रहा। गलियां फिर से चहल पहल से भर उठी। मंदिरों में भजन गूंजने लगे, खेतों में हरियाली लौट आई। लोगों के चेहरों पर भय के स्थान पर विश्वास था। हर कोई एक ही बात कहता, माता शीतला की कृपा से हम बच गए। रानी के जीवन में अब एक गहरा परिवर्तन आ चुका था। जिस अहंकार ने उसे नियमों की अवहेलना करने पर विवश किया था वह अब पूर्णतः विलीन हो चुका था। उसके स्थान पर विनम्रता और श्रद्धा ने स्थान ले लिया था। उसने सार्वजनिक रूप से सभा में स्वीकार किया, मेरे अभिमान के कारण राज्य को कष्ट सहना पड़ा। माता ने मुझे दंड देकर सही मार्ग दिखाया। अब यह राज्य सदैव नियम और मर्यादा का पालन करेगा। राजा ने घोषणा की कि राज्य में एक भव्य शीतला माता मंदिर का निर्माण किया जाएगा। शीघ्र ही नगर के मध्य एक पवित्र स्थल पर माता का मंदिर निर्मित हुआ। वहां माता की वही दिव्य प्रतिमा स्थापित की गई, गधे पर आरूढ़, हाथ में झाड़ू, नीम की डाली और शीतल जल का कलश। मंदिर के द्वार पर स्वच्छता और संयम के नियम अंकित किए गए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस सीख को स्मरण रखें। प्रत्येक वर्ष
शीतला सप्तमी और अष्टमी पर पूरे राज्य में विशेष उत्सव होने लगा। एक दिन पूर्व ही भोजन बनाया जाता, व्रत के दिन अग्नि को विश्राम दिया जाता, नियम के पत्तों से घर सजाए जाते और शीतल प्रसाद अर्पित किया जाता। रानी स्वयं मंदिर में उपस्थित होकर पूजा करती और प्रजा के साथ बैठकर शीतल प्रसाद ग्रहण करती। अब उसमें कोई वैभव का गर्व नहीं, बल्कि सादगी का तेज था। समय के साथ यह कथा दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई। लोग कहते, यह वही राज्य है जहां माता शीतला ने अपने कोप से चेताया और अपनी कृपा से बचाया। यह कथा केवल रोग और आरोग्य की नहीं, बल्कि अहंकार और विनम्रता की भी बन गई। राज्य में फिर कभी ऐसा संकट नहीं आया, क्योंकि लोगों ने उस अनुभव से सीख ली थी। स्वच्छता, संयम और नियम अब केवल परंपरा नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा बन चुके थे। इस प्रकार शीतला माता की करुणा से राज्य में पूर्ण शांति और आरोग्य स्थापित हुआ। रानी का अहंकार नष्ट हुआ, प्रजा का विश्वास दृढ़ हुआ और माता की महिमा चिरकाल तक गूंजती रही। यही इस पावन कथा का पूर्ण समाधान है, जहां भूल से दंड मिला, दंड से पश्चाताप जागा और पश्चाताप से कृपा और शांति प्राप्त हुई। इस प्रकार शीतला माता की यह पावन कथा हमें जीवन का एक अत्यंत गहरा और व्यवहारिक संदेश देती है। यह केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं, बल्कि मानव जीवन की सच्चाई का दर्पण है। जब मनुष्य अहंकार में आकर नियमों और मर्यादाओं की अवहेलना करता है, तब उसे उसके परिणाम अवश्य भुगतने पड़ते हैं। और जब वही मनुष्य अपनी भूल स्वीकार कर विनम्रता और श्रद्धा के साथ ईश्वर की शरण में जाता है, तब दया और कृपा के द्वार भी अवश्य खुलते हैं। माता शीतला का स्वरूप अत्यंत प्रतीकात्मक है। उनके हाथ में झाड़ू हमें स्वच्छता का संदेश देती है, नियम की डाली रोगनाश और शुद्ध का संकेत है, और शीतल जल ताप को शांत करने का प्रतीक है। इसका अर्थ यह है कि आरोग्य केवल औषधि से नहीं, बल्कि स्वच्छ जीवन, संयमित आचरण और ईश्वर पर विश्वास से प्राप्त होता है। शीतला सप्तमी और अष्टमी का व्रत हमें यही सिखाता है कि अग्नि को विश्राम देना, बासी भोजन ग्रहण करना और सादगी अपनाना केवल परंपरा नहीं, बल्कि शरीर और मन को संतुलित रखने का उपाय है। इस कथा से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि माता का कोप भी अंततः कल्याण के लिए ही होता है। वह दंड देती है, परंतु वह दंड चेतावनी है, जीवन को सही दिशा में मोड़ने का अवसर है। रानी के अहंकार का अंत हुआ, पर उसके साथ ही उसके भीतर श्रद्धा का जन्म भी हुआ। यही जीवन का सत्य है। संकट हमें तोड़ने नहीं, बल्कि सुधारने आते हैं। जो भक्त श्रद्धा और नियम के साथ शीतला सप्तमी और अष्टमी का व्रत करते हैं, उनके घर में रोग और संकट दूर रहते हैं। परिवार में शांति, संतानों की रक्षा और आरोग्य की कृपा बनी रहती है। यह व्रत विशेष रूप से संतानों के कल्याण और परिवार की सुरक्षा के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। जब माता प्रसन्न होती हैं, तो घर में शीतलता, संतुलन और सुख का वास होता है। अतः इस पावन व्रत को केवल परंपरा समझकर नहीं, बल्कि श्रद्धा और नियम के साथ करें। घर में स्वच्छता रखें, मन में विनम्रता रखें और माता शीतला का स्मरण करते रहें। संकट के समय धैर्य न खोएं, बल्कि पश्चाताप और प्रार्थना का मार्ग अपनाएं। माता शीतला की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके घर से रोग, दुहक और ताप दूर हो। आपके जीवन में शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का वास हो। जय माता शीतला।